दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पीसी या लैपटॉप में स्ट्रीमलैब्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी स्क्रीन को उसमें कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में आप जो माइक ऐड करते हैं उसके ऑडियो को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. तोमर और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेल्स। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है स्ट्रीमलैब्स। स्ट्रीमलैब्स सर्च करने के बाद आपको यहाँ ऊपर ही स्ट्रीमलैब्स दिखाई देने लग जाएगा। स्ट्रीमलैब्स की वेबसाइट दिखाई देने लग जाएगी। इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर नीचे यहाँ पर आकर इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। स्ट्रीमलैब्स का यहाँ पर आइकॉन दिख जाएगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा स्ट्रीमलैब्स डेस्कटॉप। तो इसको आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है आपको अपने पीसी में, और ये हम यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। अब ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप इसमें रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो। तो अभी स्ट्रीमलैब्स डाउनलोड हो चुका है। इसको हम यहाँ से हमारे पीसी में इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको क्रोम को क्लोज कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये देख सकते हो, आपको यहाँ पर ये परमिशन इसको देनी है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये स्ट्रीमलैब्स यहाँ पर परमिशन जो भी मांगेगा आपको परमिशन एग्री कर देना है। इसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर स्ट्रीमलैब्स इंस्टॉल शुरू हो गया है। इंस्टॉलेशन आपके पीसी में तो इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इसमें आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वॉइस के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर स्ट्रीमलैब्स इंस्टॉल हो चुका है गाइस, और हमने इसको ओपन कर लिया है बस, और ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर इसको हमने फुल स्क्रीन पर कर लिया है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर सीन देखने को मिल जाएंगे। न्यू सीन आप क्रिएट कर सकते हो वेबकैम या न्यू सीन में आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हो। न्यू सीन आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद वीडियो कैप्चर डिवाइस यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ओके, और इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमको यहाँ पर ऐड करना है नया सोर्स। तो हमारा सोर्स क्या है वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमको विंडो कैप्चर पर जाना है, क्योंकि जो भी हम अगर कैप्चर कर रहे हैं, अगर स्क्रीन कैप्चर कर रहे हैं तो हम विंडो कैप्चर पर भी जा सकते हैं, डिस्प्ले कैप्चर पर भी जा सकते हैं। हम डिस्प्ले कैप्चर पर चले जाते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ऐड सोर्स, और यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर आ जाएगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं नाम। अब आप कौन से डिस्प्ले कैप्चर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आएगा। देखो यहाँ पर जो मेरी डिस्प्ले यहाँ पर दिख रही है वो वाली जो डिस्प्ले है ये मेन मेरे लैपटॉप की डिस्प्ले, और जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं एक और मॉनिटर ऐड कर रखा है मैंने मेरी डिस्प्ले में, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। अब जैसे मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पर नीचे जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर जो मेरी मेन डिस्प्ले ये है, और जो मैं मॉनिटर ऐड कर रखा है वो यहाँ पर देख सकते हो आप। ये यहाँ पर पूरा जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। और ये मेरी जो लैपटॉप की डिस्प्ले है वो है, और ये जो मैंने मॉनिटर ऐड कर रखा है वो है। मैं मॉनिटर में ये एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ये मॉनिटर ऐड हो चुका है। इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो इसकी प्रॉपर्टी में जाकर, और यहाँ पर फिर से हमारी वो डिस्प्ले हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑडियो इनपुट कैप्चर पे जाना है, तो ऑडियो को चेंज करना है तो यहाँ से ऑडियो सोर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं ऑडियो इनपुट कैप्चर पर यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर डिवाइस पर जाना है। आप कोई भी डिवाइस जो भी आप, जैसे आप माइक ऐड कर रखा है तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने माइक्रोफोन ऐड कर रखा है PD200X, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर टेस्ट ऑडियो पर क्लिक करूंगा तो यहाँ साइड में आप देख सकते हो ये जगह पर ऑडियो इनपुट कैप्चर यहाँ पर चल रहा है। तो इसे ही आप भी जो है अपने जो पीसी है उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। ये यहाँ पर टेस्ट हो गया है और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर माइक चल रहा है और ये डिस्प्ले भी हमारी आ चुकी है। मैं डिस्प्ले पर देख सकते हो कर्सर या जो व्हाट्सएप है, मैं कुछ भी ओपन करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा। अब आपको रिकॉर्डिंग करना है तो सीधा यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है स्टार्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पर, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना और आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही आप भी अपने पीसी या लैपटॉप में स्ट्रीमलैब्स को इंस्टॉल करके अपने डिस्प्ले को कैप्चर कर सकते हैं। अपने जो विंडो है किसी भी विंडो को कैप्चर करना है तो उसको कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट कर देना है और आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आप अलग अलग सीन भी ऐड कर सकते हैं। न्यू सीन पे चले जाना है और फिर आप यहाँ पर कोई और डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक और डिस्प्ले ऐड कर लेते हैं, ऐड सोर्स कर देते हैं और यहाँ पर चेंज कर देते हैं सोर्स को। अब हम यहाँ से चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम सेकेंडरी डिस्प्ले, ओके, डन कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो डिस्प्ले रहेगी वो यहाँ भी चेंज हो जाएगी और यहाँ भी चेंज हो जाएगी। आपको दूसरा कैप्चर करना है तो आप यहाँ से विंडो कैप्चर कर सकते हैं, कि किसी एक विंडो को कैप्चर करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे, अब यहाँ पर ऑडियो ऐड करना है तो फिर सोर्स पर जाना है हमको। सोर्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये ऑडियो इनपुट कैप्चर। ऑडियो इनपुट कैप्चर के ऊपर क्लिक करना है, ऐड सोर्स पर क्लिक करना है और बाकी ऐड सोर्स पर क्लिक करना है यहाँ पर, और
फिर आप यहाँ से फिर से सोर्स चेंज कर सकते हो, तो दोनों जगह का आपका सोर्स चेंज हो जाएगा। तो इसे आप जो है ऑडियो ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे जो आपका स्ट्रीमलैब्स है उसमें आपकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी एक दिन पूरा दोस्तों मैं एक दिन इसका ट्यूटोरियल बनाऊंगा, पूरा बताऊंगा आपको पूरा डिटेल में। अभी मैंने केवल आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए बता दिया, बाकी और चीज़ें मैं इसकी कभी बाद में जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तब पूरा डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।